Good morning, students. Yesterday we had started the lesson, okay? Air. Now today we will continue this lesson. हमने yesterday composition of air देखा, ठीक है ना? Which are the main gases in the air? Oxygen, nitrogen and carbon dioxide, ठीक है? Then next topic हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एयर देखा था, उसमें ये पोएम भी पढ़ी थी, ठीक है. नाउ ओपन योर पेज नंबर 62. पुट योर फिंगर. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ. यस, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. They breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Yes, we know that. कौन सा गैस हम अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन. और कौन सा गैस हम बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. यू हैव टू ऑलवेज लर्न दिस. दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स टू प्रिपेयर फूड. देखो, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगा ना इन्वायरमेंट में. तो वो कौन लेगा? तो वो कौन लेता है? प्लांट्स. प्लांट्स क्या करते हैं? अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं. तो देखो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं हमें? तो इसीलिए हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे तो वो बाहर ऑक्सीजन डालेंगे. तो हमें प्लांट्स लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है. प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स टू प्रिपेयर फूड. क्योंकि हमें पता है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, मीन्स दे मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स क्या करते हैं? खुद का फूड खुद बनाते हैं. तो उसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत जरूरत होती है. और वो कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? जो हम मीन्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो बाहर निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अंदर लेते हैं, ठीक है. नाइट्रोजन इज रिलीज्ड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई एंड डीके. देखो, अब हमने देखा कंपोजिशन ऑफ एयर में सबसे ज्यादा एयर में कौन सा कंपोनेंट है? नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन कैसे आता है? देखो, नाइट्रोजन इज रिलीज्ड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई एंड डीके. जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उनका डीकम्पोजिशन होता है, तो उनमें से नाइट्रोजन रिलीज होता है. पता है? तो हमारे अंदर भी क्या है? नाइट्रोजन. बट वो आफ्टर डाइंग, हम मरने के बाद हमारा डीकम्पोजिशन होता है. जब एनिमल्स का, प्लांट्स और एनिमल्स का डीकम्पोजिशन होने के बाद उनमें से नाइट्रोजन रिलीज होता है. नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो. प्लांट्स को ग्रोथ होने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है. द टायर्स ऑफ साइकिल्स, कार्स, ट्रक्स, स्कूटर्स एंड अदर व्हीकल्स नीड टू बी इन्फ्लेटेड विथ एयर. यस, जो भी हम साइकिल, बाइसिकल, जो भी व्हीकल हो वो चलाना हो तो उनको टायर की जरूरत है, व्हील्स की जरूरत है. और उनमें क्या भरनी पड़ती है? हवा भरनी पड़ती है. तो उसके लिए भी एयर की जरूरत होती है कि नहीं? These are the importance of air, okay? The tires of cycles, cars, trucks, scooters and other vehicles need to be inflated with air. उनको inflated करना पड़ता है by the help of air, ठीक है? See in the next page. Moving air is called wind, you know. In the second standard we had learned what is wind. The moving air is called wind. What is wind? The moving air is called wind. It helps us dry clothes and fly kites. Yes, मम्मी कपड़े धोने के बाद सुखाने को डालती है. तो वो कैसे सूखते हैं? Because of air. और जब हमें पतंग उड़ानी होती है तो भी हवा नहीं होती तो हम पतंग उड़ाते हैं क्या? नहीं. तो wind help us to dry the clothes and fly the kites. Wind also helps sailboats move windmills and gliders. ठीक है. सेल बोट्स के लिए, विंडमिल्स मूव होने के लिए और ग्लाइडिंग के लिए भी विंड की जरूरत होती है, ठीक है.
देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है, एयर हेल्प्स क्लाउड्स मूव। क्लाउड्स पता है ना, स्काई में क्लाउड्स मूव होते हैं, दीज आर ओनली बिकॉज ऑफ एयर। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर सपोर्ट्स बर्निंग। यस, कुछ चीज जलानी हो तो उसे भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एयर हेल्प्स इन वार्मिंग एंड कूलिंग थिंग्स। कुछ चीजें जो वार्म करनी होती है या फिर कूल करनी होती है तो उसे भी एयर की जरूरत होती है। तो हमने इतने सारे इम्पोर्टेंस ऑफ एयर देखे, वो आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है, और लर्न भी करना है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, मीन्स एयर हमें कैसे यूजफुल है। अब हमें देखना है कि एयर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एयर इज air occupies space. Air occupies space. Take two balloons and blow air into one. Now compare the two balloons. Are they of the same size? No. The balloon into which you blew air is bigger in size. This proves that air occupies space. देखो हमने दो बलून्स लिए, देखो यहाँ पे लड़की है, उसने दो बलून्स लिए हैं। एक बलून के अंदर हवा भरी है, एक बलून के अंदर हवा नहीं भरी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एयर क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है ना। इट प्रूव्स दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द एयर इज एयर कंटेन्स वाटर वेपर। एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है। हमने कंपोजिशन ऑफ एयर में देखा ना कि जो वाटर वेपर होता है वो कहाँ जाके मिलता है, एयर में जाके मिलता है। सी, ब्लो एयर ऑन अ मिरर यूजिंग योर माउथ। मिरर में आप कांच पर एयर ब्लो करो, टच द मिरर, यू विल फाइंड दैट इट इज वेट। आप ऐसे मुंह से ब्लो करोगे कांच पर तो वहां पे ऐसा गीला गीला नजर आएगा, वेट हो जाएगा वो। टच द मिरर एंड यू विल फाइंड दैट इट इज अ वेट। This proves that air contains water vapor. Okay. The third one property of the air is air moves. Air क्या होती है, move. Yes, हमने देखा. The moving air is called wind. So air is move. After a few minutes of spraying a room freshener, we can smell it all around the room. This is because air moves and carries the fragrance with it. Yes. रूम फ्रेशनर तो सबके घर होगा, है ना। तो एयर क्या होती है, मूव होती है, इसीलिए आप एक जगह पे मारो तो सब जगह पे उसका फ्रेग्रेंस आता है कि नहीं। सो इट मीन्स दैट एयर कैन मूव। द फोर्थ वन प्रॉपर्टी ऑफ द एयर इज एयर हैज अ वेट। एयर को क्या होता है, वजन होता है। टेक टू बलून्स एंड ब्लो एयर इनटू वन, टाई ईच ऑफ देम टू द आइदर एंड ऑफ अ रूलर, suspend the ruler from the center with a piece of string or hook. Notice that the ruler tilts downward to the side of the balloon filled with air. When we blow air into a balloon, it becomes heavy, hence air has a weight. उन्होंने क्या किया, दो बलून्स लिए, एक बलून को ब्लो किया एयर उसमें और एक बलून को नहीं किया और उसका वेट किया। तो क्या हुआ, जिस बलून के अंदर एयर डाली है वो उसका क्या है, वेट ज्यादा है। तो हुक को वो स्ट्रिंग ऑफ उन्होंने क्या किया, रिलर ऑफ द सेंटर विथ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग, और उसको सस्पेंड किया, वहां पे डाल दिया और उसका क्या हुआ, जो भरा हुआ बलून है वो डाउनवर्ड साइड में आ गया, डाउनवर्ड हो गया एक साइड। इसका मतलब क्या हुआ, वो बलून क्या हुआ, हेवी हो गया। मीन्स एयर हैज अ वेट। क्यों हेवी हुआ वो बलून, बिकॉज इन दिस बलून देयर इज एयर। ओके, सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर, यू हैव टू लर्न दिस। फर्स्ट, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर कंटेन्स वाटर वेपर, एयर मूव्स, एयर हैज अ वेट। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, air contains water vapors, air moves, and air has a weight. Okay, now we will stop here.